दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है तो एक्सरसाइज 8.3 का न्यू बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3 का 4 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों ने 5 नंबर तक कर लिया है। तो आज हम लोगों को 6 नंबर करना है और 6 नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इसमें हम लोग को 6 नंबर को सॉल्व करनी है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। ये क्या है, सभी आपके रूट में दिए गए हैं। बराबर सेक ए प्लस टेन ए के बराबर हमें दिखाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसको पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, इसको एल एच एस को हम लोग को सिद्ध करना है। तो एल एच एस को सिद्ध करना है तो इसको लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। देखिए अब अगर आप चाहें तो रूट के अंदर ही परिमेयकरण कर सकते हैं या दोनों पे क्या करें, रूट लगा दें और उसके बाद परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे रूट में ही परिमेयकरण कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे का ऊपर जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम साइन से मतलब गुना भागा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए। फिर देखिए ऊपर वाले को अभी लिखते हैं उसी तरह। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टा में। अब देखिए ये जो फार्मूला है आपका कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला है। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया है। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है 1 प्लस साइन ए 2 बार है यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो रूट के बाहर क्या निकलता है 1 निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट के बाहर निकल गया। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए है यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए। तो ये भी आपका एक बार निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है और नीचे कॉस ए है। ठीक है, तो दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए टेन ए। तो ये किसके बराबर हो गया आर एच एस के। यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आ जा, यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिए इतना सारा दिया है, इसको tan थीटा के बराबर सिद्ध करना है। तो इस तरह हम लोग पहले LHS ले लेंगे, LHS ले लेना है। ठीक है, LHS को एक बार उतार लेते हैं सेम एट इज यानी कि सेम उसी तरह उतार लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बट्टा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या होता है कि इसमें साइन थीटा है माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा कहने का मतलब क्या आ गया 3 बार साइन का गुना यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसमें तो एक साइन थीटा है ना, तो क्या करते हैं कि इसमें से साइन थीटा और इसमें से साइन थीटा क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक साइन थीटा हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे एक बच जाएगा क्योंकि साइन थीटा निकल गया तो एक बच गया, माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे कितना बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा।
2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे भी आप लोगों को निकाल लेनी है। तो इसमें से कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो बच क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा और इंटू 1 माइनस 2 इंटू, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम केवल साइन स्क्वायर थीटा को, देखिए 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग मतलब मैंने लिख दिया है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा नीचे का क्या हो जाएगा कॉस थीटा और इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस, अब 2 से दोनों में गुना कीजिएगा -2 से, तो -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा, फिर -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, फिर नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें ऊपर वाला में देखिए 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 है, तो इसमें से घटाइएगा तो क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो -1, ये क्या हो जाएगा रुकिए यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे अगर घटाइएगा जैसे कि 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो इसको घटाइएगा तो -1 हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसको बाद में लिख लेते हैं तो -1, यानी कि इतना जो टर्म है हमारा इतना, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा इसी में लिखते हैं ऊपर, इसको रहने देते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर ऊपर क्या बच जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे सॉल्व कितना करके आया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे भी कितना बच गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको इससे कटा देना है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, ये किसके बराबर है RHS के, ये भी हमारा सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें सिंपल आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ पे साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर दिया है प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर दिया है, इसको बराबर दिखाना है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a के। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। LHS को पहले ले लेते हैं, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ लेते हैं। तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ठीक है, प्लस है यहाँ पे तो प्लस, फिर इसको तोड़िएगा कॉस a प्लस सेक a के होल स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a दिया है। यहाँ पे साइन स्क्वायर a और यहाँ पे कॉस स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a
इसको हम लोग लिख लेते हैं 1, इसको लिख लेते हैं 1 हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे बता देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कॉपी लेकर बैठिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइएगा कि कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 साइन ए है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए। अब साइन ए से साइन ए को कटा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, ये बस समझाने के लिए था। तो यहाँ पे इसका भी काम हो गया, इसका आपका 2 आ गया, फिर प्लस इसका काम हो गया है। अब बच क्या गया सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सारी फार्मूला आपको वीडियो में मतलब बता दिया गया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको बारीकी से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर ए का भी काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस ए इंटू सेक ए बचा, तो 2 कॉस ए यहाँ पे लिख दिए और सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। अब कॉस ए से कॉस ए को कटा दीजिएगा, बच क्या जाएगा 2। ये भी आपको समझाने के लिए है, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बच गया 2, ठीक है। कॉपी में आप लोग स्टेप को बढ़ा लीजिएगा। तो अब देखिए बढ़ते हैं, बस आपको समझा दिया जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 2 4 4 1 5 और 2 7 यानी कि 7 हो गया ना। तो 7 प्लस अब बच क्या गया ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो 1 पहले यहाँ पे टेन स्क्वायर ए लिखा है तो टेन स्क्वायर ए हम भी लिख लेते हैं और कॉट स्क्वायर ए, ये आपका किसके बराबर हो गया RHS के। ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम लोग एक और वीडियो लगेगी उसमें देख लेंगे। फिर हम लोग बढ़ेंगे, मतलब एक जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है 8.3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से तो ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन उसको मैंने अभी छोड़ा इसलिए है क्योंकि देखिए अभी नया बुक लागू हुआ है, तो सपोज ना पूछे, लेकिन ऐसा बात भी नहीं है, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।